जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें व्रत में खाने से व्रत खंडित हो जाता है। बहुत से लोग श्रावण सोमवार के व्रत में खाने को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें श्रावण सोमवार के व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं, दूध, दही, टमाटर, हल्दी आदि का सेवन करना चाहिए या नहीं, व्रत में कौन से तेल में खाना पकाना चाहिए, व्रत में कौन कौन से आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सवाल उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं श्रावण सोमवार के व्रत के खाने की। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। अक्सर भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 4 सावन सोमवार के व्रत पड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो रविवार की रात से ही आपको तामसिक चीज़ों के सेवन को खाना बंद कर देना चाहिए। आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैगन वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ तामसिक प्रवृत्ति को जन्म दे, व्रत के एक दिन पहले से ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन्हें रविवार को ही बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करें। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। तो व्रती को तन और मन से सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए। झूठ या किसी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इसके अलावा व्रती को सोमवार के दिन भी सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आप सबसे पहले शिव जी की पूजा करें और सुबह की पूजा से पहले ध्यान रखें कि आप कुछ भी खाए पिए नहीं, तब तक आप निर्जला रहे। बहुत से लोगों की आदत है कि वह बेड से उठते ही बेड टी या गर्म पानी पीते हैं। तो यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखिए कि जब तक आप सुबह की पूजा ना कर ले उससे पहले कुछ भी खाए पिए नहीं। आप सर्वप्रथम सुबह की पूजा करें, इसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। अब सवाल आता है कि सावन शिवरात्रि का व्रत निर्जला रखें या फिर फलाहार। दोस्तों, यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इस व्रत को निर्जला रखने चाहते हैं या फिर फलाहार करके। दोस्तों, यह व्रत कई प्रकार से रखा जा सकता है। कई लोग पूरा दिन निर्जल रहकर शाम की पूजा पाठ करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इस दिन आप एक अनाज का एक टाइम मीठा भोजन कर सकते हैं। यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आप गेहूं के आटे की पूरी, पराठा, दही के साथ या फिर मीठी पूरी, मीठा पराठा आदि खा सकते हैं, या आटे का हलवा या चावल की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत से लोग का सवाल आता है कि क्या इस व्रत में गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे व्रत में कभी भी रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि रोटी को कच्चे भोजन में शामिल किया जाता है। व्रत में हमेशा पके भोजन जैसे कि पूरी या पराठे का ही सेवन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अन्न का सेवन नहीं करना चाहते तो वह शाम की पूजा पाठ के बाद फलाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, और कई लोग ऐसा करते हैं कि वह सुबह की पूजा के बाद ही फलाहार ले लेते हैं। वह सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, जूस, दूध, फल, ड्राई फ्रूट आदि ले लेते हैं और शाम को वह सात्विक भोजन या फिर फलाहार भोजन करते हैं। तो जैसे भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, आप जिस प्रकार इस व्रत को पूरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि वह इस व्रत को मीठा रख सकते हैं या नमक खाकर। तो दोस्तों, वैसे तो सावन सोमवार का कोई भी व्रत हमेशा मीठा ही व्रत रहना चाहिए। भले ही आप सावन सोमवार का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो या फिर पशुपतिनाथ का व्रत हो, व्रत हमेशा मीठा ही धारण करें। लेकिन किसी किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है या कोई भी हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप इस व्रत को व्रत वाले नमक यानी कि सेंधा नमक के इस्तेमाल करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। बस आप सफ़ेद नमक यानी सादे नमक का इस्तेमाल ना करें। अब कोई लोगों का सवाल आता है कि आखिर व्रत में कितनी बार फलाहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्रत कोई भी हो, कभी भी बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। जितना कम हो सके उतनी कम बार फलाहार ग्रहण करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप बार बार फलाहार ग्रहण कर रहे हैं या कोई भी फल उठा के बार बार कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाल रहे हैं। आप व्रत में जितना चाहे पानी तो पी सकते हैं, लेकिन फलाहारी कुछ भी बार बार ग्रहण ना करें। आप सिर्फ व्रत में 2 या 3 बार का ही नियम बनाएं कि आप व्रत में दिन में 2 या 3 बार फलाहार करेंगे, यही उत्तम रहता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में बात करें फलों की, तो इस व्रत में कोई भी मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अनार, आम, तरबूज, खरबूज आदि का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत में आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप काजू, बादाम, मखाना, अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, शिव जी की पूजा में खास तौर से बेलपत्र भी चढ़ाकर खाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना सोमवार के व्रत में अति उत्तम रहता है। इससे व्रती को कई गुना पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध से बनी चीजें भी खाई जा सकती है। इस दिन आप मखाने की खीर, साबूदाने की खीर यह सब खा सकते हैं। इसके अलावा कुट्टू के आटे या सिंगाड़े के आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कुट्टू या सिंगाड़े के आटे की पूरी, पराठा, पकड़ी आदि भी खा सकते हैं। आप उबले हुए आलू की टिक्की या उबले हुए आलू की सूखे आलू की सब्जी या आलू का हलवा यह सब भी खा सकते हैं। व्रत में नारियल का पानी भी पिया जा सकता है। आप उबले आलू की दही में मिलाकर सब्जी बना सकते हैं या आलू या लौकी का हलवा या कद्दू का भी हलवा बनाकर खाया जा सकता है। व्रत में कच्चे केले की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। अरबी की सब्जी, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, व्रत में बहुत से लोग टमाटर का सेवन नहीं करते या कुछ लोग व्रत में टमाटर खा लेते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा व्रती भुने हुए मखाने, भुने हुए मूंगफली के दाने यह भी खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में दही, पनीर का सेवन भी किया जा सकता है। व्रती इस दिन साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा समा के चावल, यानी जो व्रत में चावल खाए जाते हैं उन्हें समा का चावल बोलते हैं, उसकी भी खीर या खिचड़ी बनाकर खाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि व्रत में कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, व्रत में आप मूंगफली के तेल या शुद्ध देसी घी या फिर बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्रत के खाने में रिफाइंड के तेलों से परहेज करना चाहिए। आप व्रत का खाना कभी भी सरसों के तेल में ना बनाएं, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में किन मसालों का सेवन करना चाहिए और ऐसे कौन से मसाले हैं जिनको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत में आप जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, पुदीना, सेंधा नमक आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन व्रत के दौरान कभी भी हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मेथी दाना, हींग आदि का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बहुत से लोग सावन के महीने में प्याज लहसुन भी त्याग देते हैं, तो यदि आप पूरे सावन के महीने में प्याज लहसुन त्याग सकते हैं तो कम से कम सावन सोमवार के व्रत के दिन या सावन सोमवार के दिन प्याज लहसुन या तामसिक चीज़ों का त्याग अवश्य करें। इसी के साथ ठंडी चीज़ें जैसे छाछ या कढ़ी भी सावन में खाना वर्जित होता है। इसके अलावा व्रत या पूजा के दौरान कभी भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। आप मांस, मछली, अंडा इन चीज़ों का सेवन ना करें या घर का कोई भी सदस्य सावन के पूरे महीने में इन चीज़ों का सेवन ना करे। आप सावन सोमवार में कभी भी सादे नमक यानी सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। हमेशा व्रत वाले नमक का यानी सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। सावन के दिनों में कभी भी शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रती को कम से कम तले भुने हुए खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में मार्केट की चीज़ें जो पैक्ड आइटम आते हैं उनका भी सेवन ना करें, और जिन लोगों ने पूरे दिन फलाहारी व्रत रखा हो तो उन लोगों को सावन सोमवार व्रत वाले दिन भूलकर भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इस दिन चावल, गेहूं, दालें, सूजी, बेसन, मैदा, सत्तू या फली आदि का सेवन कदापि ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।